शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये आज मुरली में आया कि मनुष्य की वैल्यू शुद्ध बुद्धि और अशुद्ध बुद्धि पर होती है। जैसे सर्वोत्तम देवी देवता घराने की बुद्धि सर्वोत्तम वैल्यूबल है, ऐसे ही मध्यम घराने की वैल्यू मध्यम है और इसी ही प्रकार से कनिष्ठ घराने की बुद्धि की वैल्यू भी कनिष्ठ ही है। यह तीन संप्रदाय है। इन तीनों का मदार सारा बुद्धि पर है। पहले सर्वोत्तम बुद्धि वाले ब्राह्मण देवी देवताओं ने संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर वर्ल्ड सर्वेंटी की चाबी अथवा वैकुंठ की बादशाही प्राप्त की। तो ये तीन प्रकार की जो संप्रदाय है वो तीनों का मदार सारा बुद्धि पर है, ये समझना है। उत्तर है, देखो सारा खेल हमारी बुद्धि का है। बुद्धि के भी तीन लेयर है। ये विश्व के में भी आत्माओं की और प्रकृति की जो भी अवस्थाएं होती है वो भी तीन है। और हर युग में हर एक प्रकार की मनुष्य होते हैं, उसमें भी तीन प्रकार होते हैं और उस तीन प्रकार के मनुष्य में भी अनेक परसेंटेज वाइज लेवल है। तो पहले बुद्धि दिव्य, शुद्ध, पवित्र और स्थूल, और सतो, रजो, तमो, ऐसे ये जो भी ये सृष्टि के युग है उसमें अवस्था के अनुसार प्रकृति और आत्माओं की जो भी कला नीचे उतरती है और धीरे धीरे हम आत्माएं भी उस अनुसार सतो रजो तमो में आती है। और ये सब होता है हमारी बुद्धि के कारण। सतयुग में हम संपूर्ण हैं, फिर भी कलयुग तक पहुंच जाते हैं और ये सारा आधार ये दोनों चीज है, आत्मा की शक्ति और प्रकृति की शक्ति। तो ये सतो रजो तमो कैसे बनते हैं? तो ये तीन प्रकार के जो संप्रदाय है, सतो प्रधान फिर सतो होते हैं, ऐसे ही रजो प्रधान फिर रजो होते हैं और फिर तमो प्रधान और तमो भी होते हैं। तो इसमें भी
अनेक प्रकार के लेयर्स बनते हैं। तो पहले जन्म में देखो, सतयुग में भी राजाई घराने होते हैं, फिर प्रजा में भी साहूकार, और फिर मीडियम, माना प्रजा में भी गरीब साहूकार वगैरह होते हैं। तो ये सारा खेल बुद्धि का ही है। गीता में भी इसीलिए कहा है कि हर क्षण हमारा बुद्धि कर्म को फॉलो करती रहती है और कर्म की भोगना आती है, अच्छे व बुरे। लेकिन जब भोगना आती है तब नए कर्म बनाना वो बुद्धि पर आधारित है। इसीलिए ये बात किसी को भी हमें समझ नहीं होती है, तो हम नए कर्म पाप और पुण्य बनाते ही रहते हैं। और धीरे 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 जैसे जैसे आत्मा की शक्ति कम होती जाती है, वैसे हमारे अवगुण बढ़ते जाते हैं। प्रकृति के हाथ में सारा कंट्रोल आ जाता है और ये सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है, नरक बन जाती है, दुख, प्रॉब्लम, अशांति बढ़ जाती है। तो जब भी कर्म की भोगना आए तो हमारी कौन सी अवस्था है, उस अनुसार हमारी बुद्धि काम करती है। इसीलिए हमने कर्म की गुह्य गति में बहुत अच्छी रीति समझाया है कि नया भाग्य कैसे बनता, हर पल पुण्य कैसे बनता, पाप कैसे बनता, आध्यात्मिक रीति से समझाया है। वो सब टॉपिक सुनो और अच्छी रीति उसमें से पॉइंट निकालो, बुद्धि को घिसने का प्रयत्न करो। और बुद्धि को कैसे हमारी बुद्धि स्थूल बन जाती है और फिर स्थूल से सूक्ष्म पवित्र बनाकर दिव्य कैसे बनाए, फिर से कैसे सतो प्रधान बने, इसके भी मैंने टॉपिक रखे हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। जितने इस चैनल पर बताए हुए राज सुनेंगे उतनी आपकी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, क्योंकि बुद्धि घिसने का ही काम बंद कर दिया है हमने। सब कुछ तैयार मिलता है। दुनिया में साइंस ने इतनी प्रगति की है, जो सब कुछ अभी कैलकुलेटर और कंप्यूटर से हो रहा है। तो बुद्धि घिसने की भी बात नहीं है। आजकल तो लिखना भी बंद करवा दिया है। सब कुछ कंप्यूटर पर एग्जाम वगैरह देना है तो लिखने का भी चला गया। तो फिर इससे बुद्धि बहुत इफेक्ट होती है, एकाग्रता कम हो जाती है, नेचुरली कम होती है, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों चलाना बंद कर दिया है। तो इसीलिए हमारी बुद्धि पर ही सारा कंट्रोल है। तो जब हम आत्मिक स्मृति में स्थित होना शुरू करते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, तो फिर से सारा कंट्रोल आत्मा के हाथ में आना शुरू हो जाता है। तब हमारी जो बुद्धि है वो काम करना शुरू होती है। जब सूक्ष्म पवित्र बनती जाती है तो तब हमारे हर एक कर्म बुद्धि को फॉलो करता है। पहले बुद्धि कर्म को फॉलो करती है, माना जो भोगना आई उस अनुसार बुद्धि काम करती है। लेकिन जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है तब हमारे जो कर्म है वो बुद्धि को फॉलो करेगी। माना बुद्धि जो कहेगी वैसे हमारी कर्मेंद्रिया कर्म करके प्रैक्टिकल में लाएगी। पहले ये बात को समझने में हमारे भी बहुत समय लगा, क्योंकि दोनों समान लगते हैं, लेकिन दोनों में आप जमीन का अंतर है। एक है स्थूल बुद्धि। जब हमारी बुद्धि स्थूल होती है, दुनियावी चीजों में होती है, तो हर पल हमारी बुद्धि कर्म अनुसार फॉलो करती जा रही है और नए पाप कर्म ही ज्यादा बनाती है। लेकिन जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है तब हमारे एक एक कर्म बुद्धि का कहा करना काम करती है। माना जो बुद्धि कहेगी वही करेगी।
तो तब हम अपने को परिवर्तन कर सकते हैं। फिर बुद्धि दिव्य बनती है, सारे राज समझ में आता है और हम सतोगुणी सतोप्रधान देवता घराने के राजाई घराने में आने के लायक बन जाते हैं। तो ये 3 प्रकार की बुद्धि है। अभी दुनिया में तमोप्रधान होने के कारण सभी की बुद्धि स्थूल में है। सारा दिन स्थूल चीजों का व्यर्थ नेगेटिव चलता रहता है। तो इस बातों को अच्छी रीति समझना है, तब हम अपने को परिवर्तन कर सकेंगे। और इसका एक ही रास्ता है, राजों को जानने के लिए सारा दिन उस बातों को समझने में मन बुद्धि को चलाना है, तब एकाग्रता बढ़ेगी और बुद्धि परिवर्तन हो जाएगी। ठीक है। ओम शांति।